जय माँ गौरी। आज सावन का शुभ मंगलवार है। आज के दिन माँ मंगला गौरी का व्रत करते हैं, माँ मंगला गौरी को प्रसन्न करते हैं, पूजा करते हैं उनकी। क्या कुछ ऐसा करें कि जिससे माँ गौरी हम पर प्रसन्न हो। मैं हूँ डॉक्टर रितु सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर रितु सिंह। आज मैं यही बताने आई हूँ आप सबको कि सावन के पवित्र महीने में जितना ज़रूरी भगवान शिव को प्रसन्न करना है, उतना ही ज़रूरी है माँ गौरा को प्रसन्न करना, उनका आशीर्वाद लेना। और ये उतना ही सरल है। इस सावन के महीने में जो हमारे 4 या 5 मंगलवार पड़ते हैं, इस मंगलवार को माँ गौरी का मंगला गौरी व्रत रखा जाता है, जिसके कुछ साधारण से नियम हैं। बहुत कठिन नियम नहीं है। कोई भी सौभाग्यवती स्त्री या फिर कुंवारी कन्या कोई भी इस व्रत को रख सकते हैं। और माँ गौरी को प्रसन्न करने के लिए एक साधारण सी विधि है। सुहाग सामग्री माँ को बहुत पसंद है, तो हमें कुछ भी माता के लिए श्रृंगार का सामान लेकर आना है। सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, महावर, चुनरी और इसके अलावा कोई भी हम नेल पेंट चढ़ा सकते हैं, लिपस्टिक चढ़ा सकते हैं। जो हम चाहें वो माँ को अर्पित कर सकते हैं। बहुत खुश होती हैं माता सुहाग सामग्री देखकर। साथ ही साथ एक विशेष कार्य जो हमें करना है वो है 16 बत्तियों का एक दीपक जलाना होता है माँ पार्वती के सामने। एक आटे का दीप बना लीजिए और उसमें 16 बत्तियाँ आप ले लीजिए और उसको जलाइए माँ गौरा के सामने। इससे माँ पार्वती बहुत प्रसन्न होती हैं। साथ ही साथ अगर हम दुर्गा सप्तशती का सिद्धि कुंजिका स्तोत्र पढ़ते हैं या फिर दुर्गा सप्तशती का कोई भी अध्याय जो आपको पसंद है, जो आप पढ़ना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। उनके महामंत्र का जाप कर सकते हैं या फिर बहुत सिंपल सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, छोटे से मंत्र से माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। भगवान शिव की हम जितनी पूजा करते हैं उससे माँ गौरी भी प्रसन्न होती हैं। तो आज के दिन शिव जी को मत भूलिए, मंदिर जाइए, महादेव जी को फल, फूल, मिष्ठान, मेवे जो भी आप अर्पित करना चाहें। साथ ही साथ एक रुद्राक्ष अवश्य अर्पित कीजिए। माँ गौरी को भी हम रुद्राक्ष चढ़ा सकते हैं। एक गौरी शंकर रुद्राक्ष अगर उपलब्ध हो तो माँ गौरी को चढ़ाकर और आशीर्वाद स्वरूप उनसे प्राप्त करके उसको आप पहन सकते हैं। अगर आपकी मैरिज लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो इससे दूर होती है, आपकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी होती है। साथ ही साथ अगर कुंवारी कन्या इसको पहनती हैं तो उनको अपने मनपसंद वर मिलता है, मनपसंद पति मिलते हैं। तो बहुत काम का है ये गौरी शंकर रुद्राक्ष। इसको माता को अर्पित करके और पहनकर आप अपने जीवन की बहुत समस्याएं दूर कर सकती हैं। साथ ही साथ माता को जो भी हम सुहाग सामग्री चढ़ाते हैं मंदिर में, उसमें से कुछ भी आशीर्वाद स्वरूप हमें लेकर अपने घर आना चाहिए। चाहे वो 2 चूड़ियाँ हो या बिंदी का एक पत्ता हो, कुछ भी हो। और इसको या तो सिंदूर हो, और सिंदूर को हम अपने जो रोज़ सिंदूर हम यूज़ करते हैं सिंदूरदानी, उसमें माता को चढ़ाया हुआ सिंदूर ज़रूर मिला दें और रोज़ ये सिंदूर लगाइए। अगर आपकी मैरिड लाइफ में कोई भी दिक्कत आ रही है, अगर पति और पत्नी के बीच मतभेद ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो भी ये सिंदूर बहुत अच्छा काम करता है। अगर हम रोज़ इस सिंदूर को लगाते हैं तो हमारे जीवन में आने वाली परेशानी दूर होती है। साथ ही साथ माँ गौरा की आरती अवश्य करनी चाहिए। आरती विशेष होती है। कपूर में 3 लौंग आप डाल सकती हैं, थोड़ा सा 1-2 पत्ती केसर की डाल दीजिए और फिर इस कपूर को आप प्रज्वलित कीजिए माँ गौरा के सामने। इससे उनकी आरती कीजिए तो बहुत जल्दी प्रसन्न होती है माँ गौरी। ऐसे ही कुछ उपाय करिए जिससे कि माँ पार्वती प्रसन्न हो और उनका आशीर्वाद आपको मिले। सदा सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद आप उनसे प्राप्त कर सकती हैं इस मंगला गौरी व्रत को करके।